बढ़ती महंगाई और गैस की लोड शेडिंग ने बहुत से घरों की रूटीन ख़राब की हुई है, लेकिन अगर हम कुछ प्लानिंग कर लें तो रूटीन भी सेट रहेगी और बजट भी ख़राब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी मील प्लानिंग शेयर करूंगी। साथ ही रोज़ रोज़ पकाने की जो परेशानी है ना, जो हर घर में हर हाउसवाइफ को फेस करनी पड़ती है, तो सबसे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक मील प्लानिंग लिस्ट बना ली जाए। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें अपने किचन को चलाना कैसे है। साथ ही बीफ कढ़ाई की रेसिपी भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कोई भी काम जब हम समझदारी और प्लानिंग के साथ करें तो बहुत सी टेंशनों का हल भी निकल आता है। एक और मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब हम वीकली मील प्लानिंग करते हैं ना, अपने किचन को लेके चलते हैं प्लानिंग के साथ, तो ये अगर आप 15 दिन की करते हैं ना, वो एक महीने पे चली जाती है, और वीकली करते हैं तो वो 15-20 दिन पे चली जाती है। इतनी ज़्यादा कोई बरकत आ जाती है। अच्छा, रात को ना सब्जियां आई थी तो मैंने सोचा उनको समेटने से पहले ना आज मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने पूरे हफ्ते पकाना क्या है। नहीं तो इतनी ज़्यादा कोई फिर मुझे बाद में मसला होता है क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो आज सोचे चलो इस तरह से ना कोई मैं लिख लेती हूँ कि मंडे को मैंने क्या बनाना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, मैंने पूरे हफ्ते की ना इस तरह से प्लानिंग लिख ली। तो मैंने साथ ही मैंने ये सारा डिसाइड भी कर लिया कि मैंने मेन्यू में जो जो सब्जियाँ, दालें, जो भी चिकन, कोई भी मैरिनेशन करके रखनी है तो उसको मैंने किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने बीफ कढ़ाई जो लिखती थी मंडे को, बैंगन का भरता मैंने लिख दिया था जी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को दाल या सब्जी बन जाएगी, एक दिन कढ़ाई बन जाएगी, एक दिन करेले बन जाएंगे, एक दिन चिकन बन जाएगा। और संडे को मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि हस्बैंड भी घर होते हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो फिर भी उनकी फरमाइश का देखना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने कोई भी मेन्यू में संडे का डिसाइड ही नहीं किया। तो अब जाते हैं अपनी थोड़ी सी रूटीन पे कि रूटीन को हमने साथ साथ कैसे मैनेज करना होता है। जिस दिन हमने बहुत सारे किचन के काम करने होते हैं ना, तो उस दिन हमने अपनी रूटीन को भी देखना होता है। और रूटीन के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी होती हैं जिनको फॉलो करना होता है कि हमारा किचन जो है वो मैसी ना हो। क्योंकि गर्मी आते ही ना, तो जो गर्मी के मौसम के सीजन के फ्रूट्स होते हैं ना, तो इनकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है। फिर वो चाहे वाटरमेलन हो, मेलन हो या मैंगो हो, इन तीनों की खुशबू इतनी ज्यादा होती है और मिठास भी इनमें उतनी ही ज्यादा होती है। तो जो चूंटियां ना वो बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने फ्रूट्स काटना है ना, तो साथ में एक शॉपिंग बैग रख लेना है। उसके अंदर साथ के साथ ही छिलके जो है ना आपने वैसे ही डस्टबिन में नहीं फेंकने। एक तो इनका पानी बहुत ज्यादा निकलता है ये वाले फ्रूट्स का, तो जैसे ही फिर ये पानी आपके डस्टबिन में गिरता है ना, तो वो बड़ा मसला करता है। दूसरी बात ये कि जब भी आपने फ्रूट काट के रखना नहीं है, तरबूज, तो आपने कुछ इस तरह से ना लेमिनेशन पेपर के साथ इसको कवर करके ना फिर रखना है। इस तरह से ना ये बहुत फ्रेश भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता, एक स्मेल भी नहीं आती। नहीं तो आप इसको काट के रखें ना, तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो टिप है ना आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और दूसरी टिप ये कि जब भी आपने काट के रखना है ना, तो अलहदा से इसको शॉपिंग बैग में कुछ इस तरह से छिलकों को शॉपर के अंदर डाल के इसको गिरा लगा के ना, फिर आपने इसका जो शॉपर है ना डबल कर देना है। इस तरह से ना आपने इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, अलहदा से ही रखें, नहीं तो डस्टबिन में सारा पानी निकलेगा और सारे जो कचरे में से ना स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अभी जो है ना मैंने तरबूज वगैरह खा लिया था और नाश्ता वगैरह भी मेरा यही हुआ था आज। तो चलिए अब अपनी फ्रिज की ना ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और इसको रीसेट करते हैं। जब वीकली हमने इस तरह से फ्रिज को सारा सेट करके रखा होता है ना, तो अल्लाह ताला इसमें इतनी ज़्यादा कोई बरकत डाल देते हैं ना, तो ये आपके महीनों पे चली जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं कोई भी एक हफ्ते की प्लानिंग करके रखूँ ना, तो वो 15 दिन पे चली जाती है। अगर 15 दिन का करूँ तो वो जी फिर महीने पे चली जाती है। इससे मेरा बजट बहुत ज़्यादा मैनेज रहता है, क्योंकि आजकल जो महंगाई हुई है ना, घर को चलाना बहुत मुश्किल लगने लग गया। लेकिन अगर घर की औरत समझदारी से थोड़ा सा अपना टाइम निकाल ले, तो घर में सुकून, बरकत और बजट तीनों ही राज करते हैं। तो इसके लिए बस करना क्या है, आपने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए कोई इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती। घर का सारा बजट जो होता है ना, एक औरत बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है अगर वो अपनी समझदारी से चले। तो इससे फिर आपके घर में बरकत ही बरकत और रहमतें ही रहमतें होती हैं, और आपको ना एक ज़हनी थकन भी नहीं होती। क्योंकि जब हमारा किचन चल रहा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही होती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े से पैसे भी ना साइड पे अगर करती रहूँ, तो जब मुझे पता होता है कि मैंने इस तरह से कोई वीकली मील प्लानिंग के बारे में अपनी फ्रिज को रीसेट करना है, तो मैं हस्बैंड को पहले एक लिस्ट बना देती हूँ कि आपने ये हफ्ते में ना चीज़ें लेके आनी है, तो आप अपना बजट देख लीजिएगा। जब मैं पहले ही उन्हें बता देती हूँ ना, तो उनके लिए भी आसानी होती है। बाज़ ख़वातीन क्या होती हैं कि एंड टाइम पे बताती हैं कि ये चीज़ ख़त्म है, फ़लाँ चीज़ ख़त्म है, जिससे हस्बैंड का जो बजट होता है ना वो भी फिर एक तो ख़राब होता है, दूसरी ये कि वक्ती टेंशन भी बन जाती है कि अब ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो इसलिए अपनी समझदारी से ना थोड़ा सा चला करें और थोड़ी सी एक ना लिस्ट बना के चला करें। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि घर को चलाना कोई इतना ज़्यादा
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे आके मुश्किल लगने लग जाता है, जहाँ पे हम अपनी जो है ना एक तरतीब और समझदारी के साथ उसको लेके नहीं चलती। प्लानिंग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन हम ख़वातीन बस ओवरथिंकिंग में लग जाती हैं कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, अगर इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ आ गई तो मैं उसको समेटूँगी कैसे, मेरे काम इतने बढ़ जाएँगे। लेकिन ये सोचेंगे अगर इतनी ज़्यादा आपके घर में ये चीज़ें आ गई हैं, तो आपकी अगले 15 दिन कितने ज़्यादा रिलैक्स और पुरसुकून गुज़रेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, महँगी भी नहीं है, आप ये ना कहें कि और ये डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली हैं। अगर ये आपके किचन में एक बार ही, यानी कि अगर आपकी फैमिली छोटी भी ना, तो 2-2 किलो की, किलो-किलो की भी जो चीज़ें मँगवाएँ ना, वो भी 15-20 दिन में ना चल जाती हैं। हाँ, टमाटर, प्याज़ हो गए, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अदरक, लहसुन का पेस्ट जब हमने बना के रखा होता है, उसकी कितनी आसानी हो जाती है। दूसरी बात ये कि पुदीने, हरे धनिये की चटनी ज़रूर बना के रखें, क्योंकि गर्मी में ना खाना नहीं खाया जाता। तो इसके लिए बेस्ट है यही है कि अचार अपने घर पे रखें, हरी चटनी बना के रखें। खाली इस बात पे ही फ़ोकस ना रखें कि खाना बनाया बस ठीक है, घर में किसी ने खाया, नहीं खाया, जितना मर्ज़ी खाया, थोड़ा खाया, बस जी ठीक है, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया खाना बना के, नहीं। उस खाने के साथ-साथ आपने ये भी ख़्याल रखना है कि इस खाने को हमने मज़े का कैसे रखना है, क्योंकि खाना जितना चाहे मज़े का बना हो, लेकिन गर्मी की वजह से ना नहीं खाया जाता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हरी चटनी दही वाली, पुदीने वाली बना के रखें। वैसे जो खाने वाली होती है कच्चे आम के साथ जो बनती है, वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अचार वगैरह हो गया, इससे ये है कि खाना खाया जाता है फिर। तो इसके लिए आपने भई ग्रीन चटनी बना के रख लेनी है। मैं तो इस तरह से हरा धनिया और पुदीना साथ में कच्चे आम मँगवा लेती हूँ, तो इससे ना बड़ा अच्छे से ना चटनी एक बन जाती है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में बैंगन मँगवा लेती हूँ कि भई रोज़ के रोज़ ना मेरे घर पे ना एक दिन छोड़ के ना एक दिन अब बैंगन ने जान नहीं छोड़नी, इसका भरता बनते ही रहना है। इसकी रेसिपी भी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ मैंने करेले मँगवा लिए थे, साथ मटर मँगवाए थे, तो सारी जो थी ना मैंने एक तरतीब भी इस बार ना लिख ली थी कि इस तरह से ना मैंने पूरे वीक में ना सब्ज़ी भी बनानी है, दाल भी, नहीं तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं। और रोज़-रोज़ जो चिकन वाली चीज़ें बन रही होती थी ना, तो इस बार मैंने भी लिस्ट बना ली है कि एक पूरा मील प्लानिंग तो मैं करती ही थी पहले, लेकिन ये था कि मेन्यू डिसाइड नहीं थी करती कि पूरा एक वीकली जो मेन्यू होता है ना, वो नहीं थी मैं रखती। तो इस बार मैंने सारा ये मेन्यू भी डिसाइड कर लिया, मंडे ट्यूसडे वाली लिस्ट सारी बनाई। अच्छा, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा अब हो रही है, बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, तो माँओं को ये बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो जब भी घर पे आते हैं इन्हें फ्रेश जूस बना के दिया करें, और साथ के साथ ना इन्हें सैलेड ज़रूर दिया करें जिसमें खीरा हो और चुकंदर लाजिम दिया करें। वैसे तो चुकंदर के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना इसका, इससे खून की जो कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो एक जो माँ होती है ना, एक जो हाउस वाइफ होती है, उसकी हर तरफ ही नज़र होती है। जैसे ही गर्मी शुरू हुई, अब मेरी ये टेंशन शुरू हो गई कि बच्चे इतनी गर्मी से आते हैं, उनके लिए घर की फ्रेश ड्रिंक हो, कोई बाहर की ऐसी मैं उन्हें जूसेस वगैरह ना दूँ, और ये सारी चीज़ें जो है ना एक माँ को मेरे ख्याल से पता भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ना अपने घर को चलाने के लिए ना बस थोड़ी-सी समझदारी और थोड़ा-सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, और खुद को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी यही है कि अपना ख्याल रखना, खुद के नाश्ते का ध्यान रखना। अगर आप नाश्ता करती हैं ना, आप यकीन करें आप बहुत एक्टिव होकर ना सारा दिन के कामों को कर रही होती हैं। और जैसे फिर बच्चे आते हैं उनके साथ बैठ के खाना खाया करें, दोपहर का खाना भी फिर हमारा खाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना करेले जो थे ना, मैंने काट के ना इनको वॉश नहीं किया था, नमक लगा के ना मैंने इस तरह से ना डिब्बे के अंदर डाल के ना इनको फ्रीज कर दिया था। अब जब बनाने होंगे ना, बस थोड़े इनको निकालूंगी एक आधा घंटा पहले, और बस फिर इनका पानी जो है ना सारा कड़वा वो निकल आएगा, फिर बस वॉश करके इनको फ्राई कर लूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना दो मैंने लेग पीस जो होते हैं ना, एक चेस्ट वाला था एक लेग वाला था, तो इसको भी ना मैंने स्टीम करके ना रख लिया था। और जिस दिन मेरा दिल ना हो कुछ बनाने का, तो फिर इसको जल्दी जल्दी से निकाल के ना फिर मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये जब हाफ मैरिनेशन करके आपने तैयारी करके रखी होती है ना, तो ये आपकी उस दिन काम आती है जब आपका दिल ना कर रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, गर्मी में गैस नहीं आ रही है, 100 तरह के बहाने होते हैं, 100 तरह के काम होते हैं कि जिस दिन हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अच्छा, अभी सारे काम करने के बाद ना किचन की जो मैंने समेटा समेटी की हुई थी, वो करने के बाद मुझे इतनी ज्यादा कोई गर्मी लगी ना, मैं अंदर आई और कर्टन आगे किया और मैंने फैन ऑन किया ना, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की। उसके बाद जो था ना, मैंने टेरेस का दरवाजा खोला कि शायद बाहर से हवा आए, थोड़ा सा कमरा जो है ना बहुत ज्यादा गर्म हुआ हो, तो मैंने कहा चलो हवा ताजा आएगी ना तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा रूम। उसके बाद दोबारा से किचन में आ गई, चूल्हा वगैरह साफ किया, काउंटर क्लीन किया और खाने की तैयारी में लग गई। तो अभी जो है ना, मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसी के साथ अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया ना, तो आपने जरूर लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ ना बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी है, बिल्कुल आपको 20 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। अगर आपका गोश्त अच्छा होगा ना, तो भी 20 मिनट में 15 मिनट में ये गल जाता है।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने पानी के अंदर प्याज, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ी इलायची और साथ में ना गोश्त डाल के ना इसको आपने इसकी ना यखनी बना लेनी है। साथ में ना नमक और हल्दी, मिर्चें नहीं डालनी। इस तरह से ना इसको 15 मिनट वेट लगा देंगे। और दूसरी साइड पे ना मैंने यहाँ पे इसके मसाले की जो है ना वो तैयारी कर लेनी है कि इसके मसाले को मैंने किस तरह से बनाना है। और जब आप कढ़ाई बना रहे होते हैं ना तो कढ़ाई में आप प्याज को ना फ्राई करके ना डाला करें, उसकी जो स्मेल होती है ना वो कढ़ाई में बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। तो मैं तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। रेसिपी जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे बड़ी ईद आ भी रही है, तो घर में गोश्त वगैरह बनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट हमें रेसिपी मिलें गोश्त बनाने की, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त इतना ज़्यादा कोई खाया नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर अच्छे तरीके से बना जाए तो खाने का मज़ा भी आता है। तो गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया था, उसके अंदर पानी वगैरह, 1 किलो गोश्त था तो उसके अंदर मैंने 6 ग्लास पानी के डाल के उसकी यखनी बनने के लिए छोड़ दिया था। और यखनी के अंदर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ी इलायची डाल के, साथ में नमक और हल्दी, बस इतनी चीज़ें डाल के मैंने उसको रख दिया था। दूसरी साइड के मैं ना कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म करूँगी और साथ में टमाटर लेंगे आधा किलो। अच्छा, किलो गोश्त था ना, मैं आधा किलो इसमें टमाटर डालूँगी। और जो प्याज मैंने डाले ना 2 बस स्मॉल साइज़ के प्याज डाले, ना बहुत ज़्यादा बड़े थे, बस दरमियानी से साइज़ के ना प्याज थे। अच्छा, टमाटर के अभी छिलके मैंने नहीं डाले, अगर आप चाहें तो छिलके उतार के इसका पेस्ट बना के ना फिर आप इसमें डाल सकती हैं। लेकिन वही ना थोड़ी सी लेज़ीनेस और थोड़ी सी थकन भी अब मुझे हो रही थी, तो बस फिर मैंने ऐसे ही इसको ना ऑयल, गरम ऑयल के अंदर टमाटरों को डाल के ना ऊपर से लिड रखती थी कि थोड़ी देर ये स्टीम में ना इनका जो छिलका है ना वो सॉफ्ट हो जाए, आराम से ना उतर जाएगा। ये देखें इस तरह से। कभी दिल होता है ना कि भाई इनका पेस्ट बनाने का, भाई ब्लेंडर निकालें, इनको डालें, फिर वो ये थोड़ी सी लेज़ीनेस हमें होती है जब हम थोड़ा किचन में एक्स्ट्रा काम कर लें। तो वैसे भी गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से भी थोड़ा-सा अब मसला होता है किचन के कामों को ना करने का। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जब हम तैयारी से पहले से ही करके रख लेती हैं, जैसे कि अच्छा मैं ना टमाटर का पेस्ट बना के नहीं रखती। पता नहीं मुझे क्या इश्यू है, मैं कहती हूँ कि फ्रेश टमाटर जो है ना वो ज़्यादा सही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं टमाटर भी जो है ना फ्रीज़ कर लेते हैं या उन्हें पेस्ट बना के उनका रख लेते हैं, लेकिन नहीं, मुझे जो है ना टमाटर फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। एक तो जब चावल बनाने होते हैं, जब पेस्ट बनाओ ना तो फिर बड़ा वही काम खराब होता है। तो इसलिए भी शायद जो है ना मैं इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना के नहीं रखती। सैलेड वगैरह भी बनाना होता है या कोई रायता वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर जो है ना पेस्ट तो वो काम नहीं ना आता। तो ये भी थोड़ी-सी वजह है कि मैं पेस्ट बना के नहीं रखती। अच्छा, यहाँ पे ना टमाटर का जो पेस्ट है वो अच्छे से रेडी हो गया, ऑयल इसने छोड़ दिया। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। अच्छा, मसाले जो है ना मैं कोई डिब्बे वाला मसाला इसमें यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल मसाले जो घर में किचन में हमारे होते हैं ना वही वाले। अच्छा, 1.5 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिये का पाउडर डाला है, 1.5 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने धरा मिर्च डाली है, साथ में जो है ना मैंने इसमें थोड़ी-सी ना लाल मिर्च का वैसे ही पाउडर डाल दिया था और इसकी भुनाई की। नमक मैंने पहले ही यखनी के अंदर डाल दिया था और हल्दी भी, वो 2 चीज़ें मैंने नहीं डाली। अच्छा, मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद ना यखनी जो हमारी गोश्त के अंदर थी ना, तो वो मैंने सारी मसाले में ऐड कर दी है। अब बस इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से और इतना कोई मज़े का गोश्त बनेगा ना। और यहाँ पे ना मेरे साथ देखें क्या काम ख़राब हुआ है कि मैं ना स्टीम, मैंने वो प्रेशर की खोलने लगी थी कुकर की, और एकदम से स्टीम जो है ना मेरी फिंगर पे और बाजू पे इतनी कोई किस्म की बुरे किस्म की पड़ी है ना, मेरी तो जान पे ही बन आई कि इतनी गंदे तरीके से निकली। खैर यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब मैं इसकी बुनाई कर रही थी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा जलन कर रहा था ना, फिर मैंने आटा पकड़ा और ये फिर ठंडा-ठंडा लगाया और इतना सुकून हो गया था कि कभी आपके भी हाथ कोई जलन कर जाए इस तरह से, तो आपने भी ठंडा-ठंडा आटा लगा लेना, इससे काफ़ी देर तक आपको सुकून रहता है। पेस्ट लगाने से वो सुकून नहीं होता, लेकिन हाँ, जले हुए पे आटा लगा लेना। मैंने पहले तो जल्दी-जल्दी से ना इसके ऊपर आलू रगड़ा था कि कोई इसके ऊपर ना वो ये फूल ना जाए या कोई ऐसी इस तरह से ना वो स्किन ना खराब हो जाए। तो पहले मैंने आलू रगड़ा, नमक डाल पे के ना आलू के ऊपर, उसको पहले मैंने उसका हाथ के ऊपर ना उसको रब किया, फिर बाद में मैंने आटा लगा लिया था। अच्छा, सारी बुनाई कर ली दही डाल के ना, फिर मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। ऊपर से मैंने अदरक और हरी मिर्चें, धनिया डाल के ना ये सारी, ये देखिए जी हमारी कढ़ाई कितनी कोई मज़े की बन गई है। इतनी मज़े की बनती है ना और इतनी जल्दी से बन जाती है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।